गरीदा फारूकी ने शर्मिला फारूकी को चोरी पे बात करने के लिए बुलाया हुआ है। चोरी पे एक शो कर रही है और उस पे उसको बुलाया, यानी पीपी वालों को। आए बाकी बयानात और उनका विश्लेषण करते हैं। एक जरदारी, लेकिन बूट बहुत भारी भाई, बहुत भारी। अच्छा जी, आ गया जी। वो बयान आ गया। जब जैसे करप्शनें पकड़ना शुरू हुई तो बयान आ गया। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जितने भी सिंध के, पाकिस्तान के गंदे तरीन लोग हैं ना, ये उनका सरगना है। उन्होंने एक अपना फेस बनाया हुआ है कि यार पॉलिटिकली तू हमें सेव कर, बाकी नीचे हम सारी चीज़ें खुद ही करते रहेंगे। तो हर करप्ट आदमी इसके आसपास का होगा या इसका जानने वाला होगा। अब बहुत सारे सहाफ़ी भी कह रहे होते हैं, हमारा दोस्त हैं आफ्ताब इकबाल जैसे, तो आगे बात आप खुद समझ जाएं। वो तो इसको जीजा भी कह रहे होते हैं, पैसे में बड़ी ताकत है भाई। खैर जी, अगली खबर पे चलते हैं। इस बयान पे ना, मराकश के अंदर अगर कोई किसी बिल्डिंग के नीचे दबा हुआ होगा ना, लेकिन जिंदा होगा, तो उसको ये बयान पता चलेगा ना पाकिस्तान का वजीर आजम का, तो वो हंसना शुरू हो जाएगा। वहीं से वो हंसना शुरू हो जाएगा कि भाई तू किसी की क्या मदद करेगा। खैर वो माँ से दुआ कर दे, हमारे लिए बहुत है। अगली खबर पे चलें। हाय, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि साफ़ी, जज, जनरल, जर्नैल, ये सब के सब इनका एक ही वो है, मतमा नज़र है, वो है डॉलर्स। उस दौरान बयान दे दिया क्योंकि लाइक्स चाहिए होंगे। आज उस बयान को ना, वो पीर होते हैं ना, पीर जो गांव वगैरह में, वो अगर उनके पास कोई जाओ ना, तो उनको वो कहते हैं कि जी बेटा होगा या बेटी, क्योंकि उस टाइम पुराने ज़माने में तो अल्ट्रासाउंड पीर ही करते थे ना। तो पीर पर्ची पे लिख देते थे बेटा ना बेटी, ठीक है। तो वो उसको फिर बाद में जो ना, अगर बेटा होता था तो उसको इस तरह पढ़ते थे कि देखो बेटा ना बेटी, इस तरह मैंने लिखा हुआ था कि बेटी नहीं होगी, बेटा होगा। और अगर बेटी हो जाए तो कहते देखो मैंने लिखा है बेटा ना नहीं, कि बेटा ना बेटी होगी, ठीक है। तो ये इनका तरीकाकार है और इसी तरीके से करते हैं। तो ये सहाफ़ी ने भी इसके ऊपर, अगर वहां पे कोई खड़ा हुआ इंसान होता ना, मुंह पे ना गोबर में भिगो के, बल्कि एक्चुअल शिट में भिगो के ना, इसके मुंह के ऊपर चप्पल मारता, ठीक है, और इसको बिठा लेता वहां पर। और खैर कभी अवाम की हुकूमत आई तो इसको बिठाएंगे इंशाल्लाह। आगे चलें जी। है, बहुत मुमकिन है आर्मी चीफ मोहम्मद बिन सलमान की तरह एक झाड़ू से सबको फारिग। ओए उसकी औकात क्या है, उसकी लीगैलिटी क्या है? वो बैरिक में रहने वाला है, वो डिफेंस का बंदा है, उसकी क्या औकात है कि वो किसी को फारिग करे? और डंडे से थोड़ी देर के लिए तुम अगर कोने में अगर किसी को लगा दोगे तो उससे क्या होगा? वो जैसे ही ये इसकी रिटायरमेंट होगी, कभी तो मरना तो है ना इसने। जैसे ये मरेगा पीछे से सारे लोग ठीक हो जाएंगे, वैसे के वैसे हो जाएंगे, और फिर इसकी कब्र के ऊपर ना कुत्ते पेशाब करके जाया करेंगे। मतलब तुम भी ना, वो जो बूट तुम लेकर आते हो ना, बस उसी को कंधे पे रखा करो, बस वही है तुम्हारा, वही काम है, वही किया करो। तुम पे अभी रहम भी नहीं आता तुम पर, ना गुस्सा आता है, कुछ भी नहीं आता। अगली खबर पे चलते हैं। हाय, ये हमारे हैं निगरान वजीर तवानाई, ये कह रहे हैं गैस की कीमत में भी बिजली बढ़ाएंगे। और मनहूसुल शक्ल मुस्कुरा ऐसे रहा है कि जैसे पता नहीं कुछ जो ना, कोई आवाम को ना डॉलर की खबर या कोई खबर देने लगा है। भाई साहब, हमारे पास तुम्हारे लिए, तुम्हें लाने वालों के लिए, और जिसने मुल्क का बेड़ागर किया है, जज, जनरल, जर्नैल, बड़े ब्यूरोक्रेट, सब, उन सब के लिए लाम ऐन नून ते। हाय अल्लाह, ये भी कुछ कह रही हैं। तुम कवरेज लेने के लिए स्पेलिंग में मिस्टेक करते हो, इस लेवल की दो नंबरियां तुम करते हो, और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बात पे यकीन कर लेंगे। छोड़ो यार, छोड़ो, आगे चलते हैं आगे। अंकल, तू इन सारों का हम प्याला भी रहा है, हम नवाला भी रहा है, और हर चढ़ते सूरज के साथ तू सजदा रेज भी रहा है। मुशर्रफ ले लो, नवाज शरीफ ले लो, जो सूरज चढ़ रहा था तो उसके सामने सजदा रेज रहा है, हवेली हवेली करते हुए। तो तू भी इनमें शामिल है, तो जो मर्जी करता है। सलामकुम जी, आइए स्टार्ट करते हैं। पहली खबर, पहला तज्जिया। ये टपोरी टसोरी पटोरी गटोरी जो भी है, ये देखें, ये क्या करें। मोबाइल छीनने वालों से भी कहूँगा कि छीनने की हद तक तो समझ आता है, लेकिन कत्ल ना करें। अबे तू इक्तदार में है, तेरे पास हुकूमत है, पुलिस है, सालों को पकड़ के उल्टा लटका। ये सिर्फ उस सूरत में तो नहीं कर सकता कि जब तेरे भाई बंधु हों, ठीक है। तो भाई बंधु को जैसे कहते हैं ना, यार ठीक है तू बुरा काम करता रहा, लेकिन ये नहीं कर, हिस्सा पहुंच रहा है तुझे। यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती है तुम लोगों को, और तुझे लाने वाले तो बहुत ही बड़े बगैरत हैं, बहुत ही बड़े बगैरत हैं। अगली खबर पे चलते हैं।
मैशियत ठीक होने में 5 साल लगेंगे तो क्या 5 साल इलेक्शन नहीं होंगे? ओए होए होए, इसके ऊपर जी ये कमरो जमा कायरा दुनिया का झूठा तरीन आदमी इसको बिठाया हुआ है। ये पीपल्स पार्टी का पढ़ा लिखा आदमी है और हर चीज़ के बारे में इसके पास दलील है। इसको कभी किसी ने को पूछ लिया ना कि यार तू अपनी अम्मी से शादी कर ले, या किसी ने कहा ना कि जरदारी ने अपनी अम्मी से शादी कर ली, ये उसके ऊपर भी उसको कुरान और हदीस से भी साबित कर देगा कि जी हाँ ये तो बिल्कुल जायज़ है। या इससे कोई कहेगा ना हराम खाना, उसके ऊपर भी प्रोग्राम है कि जी हाँ जरदारी का हराम खाना जायज़ है, बाकियों का जायज़ है कि नहीं है। अच्छा, ये सैयद समर अब्बास, इससे पहले पूछो कि भाई ये लोग तो ये नारा लेकर आए थे कि जी इन्होंने जो पीडीएम है वो मैशत ठीक करने आई है और 16 महीने में मैशत ठीक कर दी, तो अब कौन सी मैशत है जिसके लिए तूने इसको बुलाया हुआ है? इसका ट्रैक रिकॉर्ड तुझे नहीं पता? तो भाई दोनों ही, मुझे लगता है, सबूत कोई नहीं है मेरे पास, मेरे गुप्त ज़राए हैं, दोनों ही करप्ट हैं, दोनों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक चोर दूसरे चोर को बुलाकर पैसे के ऊपर बात कर रहा है, ये वाला सीन है। अच्छा, आजकल ना खबरें थोड़ी कम हैं, पता नहीं मुझे नज़र नहीं आ रही हैं ट्विटर पे क्या इशू चल रहा है, ठीक है। तो आज जो है ना थोड़े से थंबनेल्स के ऊपर चलते हैं, सहाफ़ियों के अब थोड़ा लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारे सबसे बड़े बॉल, सॉरी सबसे बड़े क्या बॉल नहीं यार, क्या कामरान कामरान खान की, ठीक है। तो ये देखें जी, इसके थंबनेल कितने स्वीट से कूल से क्यूट से हैं जी। पहला, बिजली के बिल्स में कमी भूल जाएं, इजाफा हो सकता है, 5 सितंबर को इन्होंने कहा है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन मजाल है इसके ऊपर कुछ लिखा हो कि जी इलेक्शन कब होंगे, आर्मी बैरक्स में वापस कब जाएगी, बाजवे को कब पकड़ोगे, यहाँ जरदारी का एहतसाब कब होगा, ये नहीं लिखेगा, बिल्कुल भी नहीं लिखेगा। नेक्स्ट, सिंध हुकूमत के जाते जाते ओए होए 5 सितंबर, पूरे पीडीएम की हुकूमत में इसको सिंध हुकूमत याद नहीं आई, पूरे पीडीएम की हुकूमत में इसको कोई सिंध हुकूमत याद नहीं आई। लेकिन 5 सितंबर को, क्योंकि उन्होंने पीटीआई वो इलेक्शन का कहा ना, अब जैसे ही उन्होंने इलेक्शन से वो जो जरदारी ने स्टेप बैक लिया है, ठीक है, जो कि उसका चाल है हमेशा से वही करता है कि क्या कहते हैं, जैसे ही उसकी करप्शन खुलने वाली होती है तो फ़ौरन ही पीछे चला जाता है। तो अब देखिएगा कि जरदारी के हक में प्रोग्राम आना शुरू हो जाएंगे। सिंध करप्शन ना, वही 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 सारी चीज़ें। 7 सितंबर उसने मेरा ख्याल आज ही स्टेप बैक लिया, आज के बाद सिंध की करप्शन पे कोई कामरान शाहिद का आप शो नहीं देखेंगे। है काया पलट गई, डॉलर इंटरबैंक ओपन 300 से ऊपर गया अभी भी डॉलर। हाँ, वो यानी कि 4 पे बढ़ा, 2 रुपये गिर गया, तो उसको कहते हैं काया पलट गई, मार्केट की कीमत में फर्क मिट गया। अबे 4 रुपए बढ़ाकर 2 रुपए कम करके फिर उसके ऊपर खबरें लगा देना और सपोर्ट करना, यार तुम लोग नहीं हो इंसान, तुम लोग इंसान नहीं हो, मान लो तुम लोग इंसान नहीं हो, तुम्हें सिर्फ डॉलर चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। आर्मी चीफ के इनकलाबी, और पहले इस आर्मी चीफ से ये तो पूछ के तेरा काम क्या है। तो छोड़, नॉन फाइलर, टैक्स फाइलर, कल्चर, हम सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेंगे अगर ये लोग बैरक में चले जाए। तूने इससे पूछा कभी तेरा काम क्या है? तू सिर्फ, तुम लोग डॉलर के दोस्त हो और किसी के दोस्त नहीं हो। कल यहाँ पर खाकम बदन बीजेपी आ गई ना, तो तुम उसके भी मतलब उसके साथ भी तुम लग जाओगे कि जी हाँ तुम ही सही हो, तुम ही ठीक कहते हैं, तो हम तो पाकिस्तान बना के गलती कर दी, और कायदे आज़म के खिलाफ हो जाओगे तुम लोग। अच्छा जी, आगे ये हमारे हैं साबिर शाकिर साहब। साबिर शाकिर जो हैं, बड़ा इस्तीफ़ा, अभी तक कोई इस्तीफ़ा नहीं आया, झूठ बोल रहा है जो भी कुछ कह रहा है। नेक्स्ट हमारे सभी काज़मी, ये बड़े टाइम ले रहा होता है, एक ही बात को रिपीट की, खैर रिपीट करना ठीक है, याद भी करवाता रहता है, लेकिन सदर आज फारिग, रुकनीत मुअत्तल, अभी तक तो मेरी खबर के मुताबिक सदर फारिग नहीं हुआ है, तो ये झूठ बोला है आपने। इमरान खान का फैसला आज G20, और G20 में कोई नाम भी नहीं लेगा पाकिस्तान का। वो इंडिया के जो वो फॉरेन मिनिस्टर है उसने पहले ही कह दिया, हु पुट इन लूजिंग स्टॉक्स। ओ भाई, कौन लेगा इमरान खान का नाम? कुछ नहीं करना सऊदिया वूदिया ने, ये तुम फालतू की होप बेचते हो जिसका कोई तरीकाकार नहीं है। नवाज शरीफ का नाजायज़ बेटा राक एजेंट निकला, ठीक है, निकल आएगा, फाइन, ओके, करप्ट है, उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे अपने फौजी राक एजेंट हैं। आगे चले जी। हाँ, ये हमारे कैपिटल टॉक वाले। अच्छा, इसका पहले टॉपिक देखें। बड़ा ख़तरा, मौशी बहरान या दहशतगर्दी, पाकिस्तान के 18 करप्ट सियासतदान कौन, किसने कितना कर्जा लिया, रिकॉर्ड किसने तोड़े, फैसल वावडा के तहलका खेज। फैसल वावडा की क्रेडिबिलिटी क्या है? ये जो भी तुम्हारा नाम है हामिद मीर, ये मुझे बताओ, फैसल वावडा की क्या क्रेडिबिलिटी है? ये कितना क्रेडिबल बंदा है? ये वही जो बूट उठा कर ले आया था,
ये कितना क्रेडिबल बंदा है, मुझे सिर्फ इसकी क्रेडिबिलिटी बता दे, इसको किस मेरिट के तहत तूने अपने प्रोग्राम में बुलाया। अगेन दोनों मुझे लगता है करप्ट हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये बदनाम ज़माना और आप जो हो बयानियाँ बनाने वाले, और ऐसी शक्लों को हमारे सामने ला के बिठा देते हो। इसकी क्रेडिबिलिटी पहले साबित करो, फिर उसके बाद आगे वाली चीज़ पे चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं जी। नेक्स्ट हम सब की फेवरेट, ये इसने कोई फैसल करीम कुंडी, इसको सबसे पहले बुलाया हुआ है। और इस कुंडी से पूछ लो तुम्हारी पार्टी में जमहूरियत है कि नहीं, मुनाफिको। पूछा नहीं पूछेगा ना, क्योंकि शो जो चलाना है, मोबाइल बेचने हैं, बाहर की दुनिया में घर लेने हैं, नई वकला तहरीक के इम्कान, चीफ जस्टिस बंदयाल की दवाई, शॉर्ट एंड स्वीट फैसले, ब्ला 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 ब्ला। पहले तो जो पैनल बिठाया हुआ, इनकी क्रेडिबिलिटी बता, खुद अपनी क्रेडिबिलिटी बता। खैर नेक्स्ट पे चलते हैं। बेरहम एहतसाब या बरुत इंतखाब, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में पहले कौन आएगा। 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन की मौजें, कोई मौज नहीं है। 200 वाले भी वो इसी तरीके से जलील हो रहे हैं, पता नहीं क्या इन थंबनेल से आप क्या बेचना चाहते हो। हाय डॉक्टर शर्मिला फारूकी, उसको बुलाया हुआ है बिजली चोरों की शामत आने, यानी कि चोर को बुलाया हुआ है चोरी के ऊपर बात करने के लिए। शर्मिला फारूकी से को पूछ ले, पहला सवाल इतना पूछ ले, तेरी पार्टी में जमहूरियत है, पहला सवाल यही पूछ लेती तो वो ये उठ के चली जाती। लेकिन पैसे हैं ना, शो के बाद दोनों को मिलेंगे, सही है, और शो स्पॉन्सर्ड भी होता है तो वो स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी। ये मुझे लगता है, मेरे भी गुप्त ज़राए हैं, उनकी वजह से मुझे लगता है तुम अपने गुप्त ज़राए नहीं खोलोगे तो मैं भी नहीं खोल सकता। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ नेक्स्ट वही हमारे झूठे, अजीम झूठे जज को सीधी गालियाँ। जज दिलावर के बाद जज अबुल हसनात भी ना बच सके। बड़ी अदालत में क्या हुआ, क्या हुआ, ये तो रोज़ का है अदालतों का। इमरान खान रिलीज हुआ कि नहीं, हाँ कि ना, ना नहीं हुआ, झूठे स्क्रीनशॉट है तुम्हारे। ठीक है जी, आज की तो मेरा यही थी, क्योंकि आज खबरें थोड़ी सी कम थी, इसलिए तज्जिया भी कोई इतना ख़ास मज़े का नहीं हो सका। लेकिन खैर रूटीन तो है और उसके मुताबिक हमें चलना भी है। चलें जी, मिलते हैं कल। और इंतहाई आखिर में हमारा वही मुतालबा, कोई जज, जनरल, जर्नैल, नैब, अरबाब बंदों को शायद, कोई आफताब, कोई हामिद मीर, कोई नजम सेठी, किसी की चिड़िया, किसी का कुत्ता, किसी का बिल्ला, किसी की चुड़ैल, किसी का कोई भी जानने वाला, ये जो सारे केसेस हुए इनके ऊपर अपडेट के लिए एक प्रोग्राम कर ले, पूछ के कि भाई इनका क्या बना, ये कहाँ पर हैं, किसने रोके हुए हैं, भावलपुर यूनिवर्सिटी का क्या बना, इन सारे केसेस के ऊपर ये कहाँ कहाँ पर जो है ना गर्द पड़ी हुई है, किसने रोके हैं, किसने इन्फ्लुएंस किया है। और अगर आप तब तक ये नहीं करते तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि भाई इन सारे केसेस के अंदर सबको अपना अपना हिस्सा मिल चुका हुआ है, इसलिए सब ने ये केस दफन कर दिए हुए हैं। तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़।